ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। तो एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से? हैंड रेस करेंगे, केवल हैंड रेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 3 लिया था 2.1.3 और आज हम 4 नंबर श्लोक को लेंगे। तो 3 में हमने पढ़ा था हमने कि निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वायवः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मतलब दिन का जो निद्रा जो है ना, रात का समय, निद्रा में या तो फिर मैथुन में, स्त्री संग में, पुरुष संग में व्यक्ति पूरा का पूरा बिता देता है, अपना समय नष्ट कर रहा है। और दिन का जो समय है वो अर्थ उपार्जन मीन्स पैसा कमाने में और कुटुंब भरणेन, कुटुंब का भरण करने में पूरा का पूरा दिन का समय निकाल दे रहा है। कौन निकाल दे रहा है? जो गृहेशु गृह मेधी है। हमने पढ़ा था गृह मेधी के बारे में बताया गया है ना। गृहेशु गृह मेधी नाम, वे जो हैं वो ये काम करते हैं और अपना पूरा का पूरा समय इसी में निकाल देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल भरण और पोषण। वो चाहते हैं बस, जो सक्सेस कौन है? जो अपने घर को पाल ले अच्छे से, जो हर चीजें जो है ना उनको सुविधा प्रदान कर दे, वह सक्सेस है। तो ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, तो आज हम श्लोक नंबर 4 में प्रवेश करेंगे। तो ये मैंने बताया था 2, 3 और 4, ये 3 श्लोकों में क्या नहीं करना है ये बताया है। उसके बाद फिर क्या करना है उसमें आ जाएंगे वो। ठीक है, तो 4 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। दे अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्सु अपि तेषां प्रमक्तो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। धन्यवाद। आप भी स्टिल आइए और बैठिए। प्रभु जी आप बोलिए। देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असत्सु अपि
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति देह अपत्य कलत्र आदेषु आत्मनेति संयतु असत्सु अन्येषु तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति देहपत्य कलत्र आदिषु कलत्र आदेषु आत्मसैन्येषु असत्तु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं निधनं पश्यन्नपि न पश्यति अनुवाद। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपनी अवश्य संभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये हम सब पे लागू हो रहा है, क्लियर कट, ये हमारे ऊपर है ना। देह आपत्य कलत्र आदिशु। देह मीन्स शरीर, यह शरीर जो है ना, ये किसकी बात चल रही है? गृहेशु गृह मेधि नाम, है ना। जो केवल भौतिक चीजों में आसक्त हैं, जो बद्ध अवस्था में है, उनकी बात चल रही है ना। जो एलिवेटेड है उनकी बात नहीं चल रही। देह मीन्स शरीर जो है, यह शरीर जो हमारा शरीर है। आप अपत्य मीन्स बच्चे, जो परिवार होता है। कलत्र मीन्स पत्नी। आदिशु, आदिशु मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चे, पत्नी और एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स बंधु बांधव, रिलेटेड, साले ससुर सास चाचा चाची ताई ताऊ मौसा मौसी, है ना, भांजे भतीजे, जो भी होते हैं सारे रिश्तेदार, सभी की बात चल रही है। तो सभी रिश्तेदारों की बात चल रही। आदिशु में सब आ गया ना, है ना। बच्चे पत्नी एक्सेट्रा, बाकी सारे रिश्तों की बात चल रही है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं आत्म सैन्येषु असत्सु अपि। आत्म सैन्येषु, ये जो निजी सिपाही हैं हमारे, जैसे
हमारा परिवार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा टीम है, एक परिवार है, हम मिल के काम करते हैं, है ना, किसी भी दुख तकलीफ से मिल के लड़ते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ये सैनिक सैनिक हो गए सारे के सारे। आत्म सैन्येषु, ये खुद के, हमारे खुद के जो सैनिक हैं ये आत्म सैन्येषु, है ना। असत्सुवपि, असत्सुवपि मीन्स ये भ्रमक हैं एक्चुअल में, ये इल्यूजन है, ये एक्चुअल में पतनशील हैं आत्म से। असत्सुवपि मतलब यह यद्यपि जो दिख रहा है वैसे एक्चुअल में नहीं है। जो क्या दिख रहा है, क्या पत्नी दिख रही है या बच्चे दिख रहे, तो नहीं है, क्या बच्चे बच्चे हैं, लेकिन जो ये हमारे अपने सैनिक दिख रहे हैं ये हमारे अपने सैनिक नहीं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कुछ निजी सैनिक होते हैं ना, निजी मीन्स पर्सनल, जो उनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं ना, जेड सिक्योरिटी फोर्स, कमांडो, उनके आजू बाजू में घूमते रहते, है ना, देखते रहते कोई कहीं प्रहार तो नहीं कर रहा, मोदी के ऊपर कोई फायरिंग तो नहीं कर देगा, हर चीज की वो लोग सिक्योरिटी टाइट करते हैं ताकि मोदी जब जाएं तब उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो वैसे ही सिमिलरली जो हमारे पुत्र हैं, जो पत्नी है, जो परिवार के जितने भी अन्य अन्य रिश्तेदार हैं, ये यद्यपि दिख तो रहे हैं कि हमारे लिए हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन ये यद्यपि ऐसा नहीं है ना। ये ये है तो बड़े कठोर वचन, लेकिन अब श्लोक में तो कहना ही पड़ेगा, है ना। मैं मतलब इसमें ये मेरी पर्सनल निजी जो है, ये मैं निजी अपनी जो है विचारधारा नहीं प्रकट कर रहा हूँ, ये जो श्लोक है इसी में जो कहा गया है वही बता रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं असत सुवपि, ये असत है, असत, ये सत्य नहीं है कि वे हमारे हैं और हमें हमेशा वेल विशर रहेंगे या सदा सदा के लिए हमारे प्रोटेक्शन के रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की ही किसी निजी कमांडो को अगर हम खरीद लें, ऐसा होता है, बहुत बार होता है, देखा गया है, उनके निजी कमांडो को ही जो है दूसरे गुट वाले अपने में शामिल कर लेते हैं, बहुत प्रलोभन दे देते हैं और सारे भेद निकाल लेते हैं अंदर के, है कि नहीं। बताओ अंदर क्या क्या सिक्योरिटी चल रही है, कैसे कब आना जाना है, कब कहाँ जाते हैं, कैसे हम इनको किडनैप कर सकते हैं, कैसे इनके ऊपर जो है वार कर सकते हैं, ये सारे भेद अंदर का ही आदमी बताता है। और ये देखा गया है, हर किसी का जो एक डाउनफॉल होता है, कहीं ना कहीं उसके अपने लोग ही उसको डाउनफॉल कराते, ये नहीं देखा गया है, ये सब देखते हैं, हर किसी का, कोई भी सक्सेस में था और वो नीचे गिर गया तो उसके पीछे का कारण क्या था, उसके खुद के निजी सैनिक। एक भाई दूसरे भाई का ही डाउनफॉल कराता है, क्यों, क्योंकि उसको ये हजम नहीं होता। आज देखते हैं दुर्योधन हो चाहे युधिष्ठिर, आखिर थे तो दोनों भाई ना, लेकिन क्या था, दोनों में ऐसी दुश्मनी, एक को दूसरे का एकदम सहन ही नहीं, या तो वो राजा बनेगा या तो मैं, हम लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जो मरेगा वो बाहर जाएगा, जो जिंदा रहेगा वो राजा बनेगा। तो इस प्रकार जो है ये खतरनाक बात आ जाती है, और जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है ये चीजें आती ही हैं जीवन में। तो ये हमको लगता है इल्यूजन में, भ्रमक है कि ये सारे हमारे खुद के निजी सैनिक हैं, लेकिन यद्यपि ये ऐसा नहीं होता। समय में पीछे जाके देखेंगे तो आज जो सब अलग अलग हैं, वो एक समय था सब साथ साथ में थे। आज क्या बात है, अलग अलग क्यों हो गए, क्यों अलग अलग हो गए, क्या कारण। कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, कहीं ना कहीं कोई और कारण आ जाता है, कहीं किसी का जो है धन संपत्ति का प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं ना कहीं विचारों का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये तो आपने अपने थे ना, आज अलग अलग कैसे हो गए। कभी एक पल एक समय था जब वो सब ऐसे लगता था निजी, ये तो हम सब एक साथ हैं। अपने ही बचपन के बारे में ही सोचेंगे तो जो हमारे एकदम क्लोज क्लोज थे, हमको लगता था इनसे हम कभी अलग नहीं होंगे, ये तो हमारे अपने हैं। लेकिन वो आज अपने कहाँ चले गए हैं, वो तो दिखते नहीं हैं, वो तो अपने रास्ते चले गए, वो अपने नहीं अपने रास्ते चले गए वो। तो बेसिकली ये भ्रम में है, जो भी व्यक्ति अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अपना किया गया कर्म ही लेके जाएंगे, है ना। तो
यह संसार में लाखों का मेला जुड़ा है ना, इस संसार में लाखों का मेला जुड़ा, जब जब हंसा उड़ा अकेला ही उड़ा। कोई साथ में दो चार पक्षी नहीं उड़ते हैं, चल मैं भी तेरा हाथ पकड़ता हूँ, उड़ते हैं अपन। सबको अकेले अकेले अपनी उड़ान भरनी ही पड़ती है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। हमको अपने कर्मों को लेके जाना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। वो अपने कर्म लेके जाएगा, हम अपने कर्म लेके जाएंगे। जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा ना, हम सही रास्ता चुन नहीं पाएंगे। आज आदमी पाप करता क्यों है? सबसे बड़ा रोग मैं और मेरे लोग। सबसे बड़ा रोग है ये, मैं और मेरे लोग। जब तक मैं और मेरे लोग में फंसे रहेंगे ना, तो ये रोग छूटने वाला नहीं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो कर्तव्य है उसको करना है। अपने हैं तो अपनों के प्रति जो कर्तव्य है, कर्तव्य की दृष्टि से करना है, ना कि इस दृष्टि से करना है कि ये आसक्त हो गया, अरे इसके बिना तो चलेगा नहीं काम हमारा, ये तो मेरा अपना है। अरे कोई अपना नहीं है तुम्हारा। एक समय आएगा सब अपना अपना रास्ता देख लेंगे। तभी तो लोगों को एकदम आखिरी अंत काल में ऐसा एकदम घात आघात होता है, अरे मेरे को ये छोड़ दिया, मेरा बेटा छोड़ दिया, मेरी पत्नी छोड़ दी। पाश्चात्य देश वेस्टर्न कंट्रीज में तो आम जाम है, ये सब शादी करते हैं 2-4 साल बाद वो डाइवोर्स हो जाता है, हमारा उधर, हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको इसके साथ नहीं रहना। तो ये कॉमन है वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। हमारे भारत में, भारत में ये माना जाता है कि जन्म के लिए, पूरे जीवन के लिए हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख कब बांटेंगे, लेकिन दुख का टाइम आता है तो बांटने वाला कोई रहता नहीं। सुख का सब बांट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ असत सुअपि, असत है ये, एक्चुअल में जो दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे? तेषाम प्रमक्तो निधनम। तेषाम मीन्स जो वे व्यक्ति हैं, उन सबके, कौन से वाले? तेषाम जो प्रमक्तो हैं। प्रमक्तो मीन्स पागल, अत्यधिक आसक्त हैं। और निधनम, खुद के शरीर का निधन, परिवार वालों का निधन नहीं देख पा रहा हूं। खुद भी मरने वाला एक दिन। ये शरीर है क्या हमारा? ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर से संबंधित व्यक्ति कैसे हमारे हो सकते? प्रमक तो हमने पढ़ा है, जो तमोगुण का, जो जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनको प्रमक प्रमाद मीन्स प्रमाद। पागलपन। उनकी ये जो है ना, ये खूबी है खूबी है, फीचर्स। जैसे सतोगुणी व्यक्ति को कौन से जो है उनके अंदर जो है विशेष गुण उत्पन्न होते हैं, वो सुख और ज्ञान में बंध जाते हैं। और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो राग द्वेष में फंस जाते हैं और सकाम कर्मों की श्रृंखला में फंस जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं काम से। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, वो प्रमाद, पागलपन और जो है मोह में फंस जाते हैं। रजोगुणी लोभ राग द्वेष में फंसते हैं, है ना, और स्त्री संग में फंसते हैं। और सतोगुणी ज्ञान और सुख में फंसते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं, प्रमाद और अज्ञान में, पागलपन बेसिकली, और मोह में फंस जाते हैं। तो हमने पढ़ा था प्रमाद प्रमक्तो, ये एक ही मतलब है, पागलपन है। मतलब स्थिति परिस्थिति को न समझना। पागलपन के कारण क्या है? वो निधनम, देख नहीं पाते हैं क्या, खुद को भी एक दिन जलना है, खुद को भी एक दिन जो है शमशान तक जाना। आज जिसको भी हम शमशान ले जाते हैं, है ना, तो क्या कभी हमने सोचा है कि हमको भी ऐसे ही कोई लेके जाने वाला है? सबकी हम कभी कभी रोडों में देखते ना, ओ कई लोग तो ऐसे ऐसे ऐसा 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 करते, प्रणाम कर देते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले। तो भैया तुम्हारी भी एक दिन ऐसा ही होगा। ये चीज पे कभी कोई देख नहीं पाता। यही तो कह रहा है, पश्यन्नपि न पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देख पाते हैं। पश्यन्नपि, देख रहे हैं यद्यपि कि हमारे सारे रिश्तेदार जा चुके हैं, देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, लोग कैसे एक दूसरे की जो है पीठ पे ही छुरा घोंप रहे हैं, कोई किसी का नहीं है, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी देख नहीं पाते। वो उनको क्या लगता है, तो दूसरों के साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी होगा, ये मेरे लिए नहीं है, नॉट फॉर मी, ये केवल उन्हीं के लिए, है ना। जो मर रहा है वो ही मरेगा, हम तो हमेशा के लिए आए हैं ना, हम तो अमृत पी के आए, हम कभी नहीं मरेंगे।
हमको भी ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो असत्सु, जो जो रूप में परिवार वाले दिख रहे हैं वैसे एक्चुअल में नहीं है, उनका स्वरूप विपरीत है, एक्चुअल में विपरीत है। समय आने से सबका स्वरूप दिख जाता है। समय का वेट करेंगे तो शायद लेट हो जाएगी, शास्त्रों को मानेंगे तो तुरंत समझ के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो देख के भी नहीं देख पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आश्चर्यजनक है ये। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष ने कहा था, नहीं, यक्ष को युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर कोई व्यक्ति स्लोली स्लोली कहाँ जा रहा है, यम आलयम, यम आलयम, यम के द्वार पे जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। लेकिन शेष स्थावर इच्छन्ति, जो बचे हुए हैं वो परमानेंट इच्छा करते हैं कि मैं एक दिन सुखी हो जाऊंगा। वो मेरी प्लानिंग कर रहे हैं अभी अभी कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। किम आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। अपनी मृत्यु की प्लानिंग कभी करी है किसी ने? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी मृत्यु होगी। आज अगर कल को, आज आज सपोज करो यमराज के दूत हमारे सामने आ जाए तो क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? अपने से सवाल करना चाहिए, क्या मैंने पूरी तैयारी कर ली है? अपनी मृत्यु की तैयारी ही तो करनी है हमको। शास्त्र यही तो सिखाते हैं, जो सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, वो तो आनी ही है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से बच जाएगा, सबके पास आएंगे मृत्यु, है ना। एक श्लोक था जिसमें कहते हैं, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करहिचित प्रभु स एष भगवान कालः सर्वेशाम न समागता। कोई इससे बचा नहीं, सबके पास ये आएगी आएगी मृत्यु। प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती इसकी, किसी प्रकार की आप रिएक्शन नहीं कर सकते। कुतश्चित करहिच प्रभु, कोई व्यक्ति या किसी भी शक्ति के द्वारा इसकी प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती। स एष भगवान काल, वो तो भगवान है, भगवान का ही तो शक्ति है काल। सर्वेशाम न समागता, ऐसा कोई नहीं है जो इससे बच जाए। सर्वेशाम, सभी के पास ये आएगी। तो कितना ही छुप जाए, कितना ही कहीं पे भी चले जाएं, यह तो आनी है। भज गोविंदम स्त्रोत आता है, उसमें कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रः संसार अयम अति विचित्रः कस्त्वं कह कुता आयात तत्वं चिंतय तदीय भात। हे व्यक्ति देखो, काते कांता, कौन तुम्हारा पुत्र है। कास्ते कास्ते कांता, सॉरी, काते कांता मीन्स कौन तुम्हारी पत्नी है। कस्ते पुत्र है, कौन तुम्हारा पुत्र है, जिसको तुम पुत्र बोल रहे हो, जिसको तुम पत्नी बोल रहे हो, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र। संसारायम अति विचित्र, ये बड़ा संसार अति विचित्र है, इसको अपना अपना कह रहे हो। कस्तम कह कुता आयात, अरे तुम खुद कहां से आए हो, तुमको किसने लाया इस संसार में, जो तुम कह रहे हो कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा। तुमको कौन लाया यहाँ पे? क्या तुम अपने पत्नी को लेके आए? तुमने प्रकट किया उसको? कौन प्रकट किया? तत्वम चिंतय तदीय भ्रात, इस तत्व की चिंता करो कि किसने तुमको उसको दिया, किसने उसको प्रकट किया। तुम्हारा थोड़ी है, तुम बोलते भरो मेरे 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 मेरे, है ना। और क्या कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशह विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। बड़ा सुंदर है। कहते हैं अंगम गलितम, धीरे धीरे समय आ रहा है और हमारे अंग गलते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। झुर्रियां आ जाती हैं, शरीर एकदम, बाल सफेद हो जाते हैं, धीरे 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 आंखें की रोशनी कम हो जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मुंड जो ये है, बाल निकल जाते हैं, आदमी टकला हो जाता है ना। काफी सारों के चांद निकल आते हैं बाहर, बोलते अब तो चांद यही देख के जो है पत्नियां बोलते व्रत तोड़ लेंगे हम अपना। तो चांद आ जाता है लोगों का। पलितम मुंडम दशह विहीन जातम तुंडम, है ना। दशह विहीन मीन्स ये दांत, पूरे के पूरे दांत बाहर चले गए, दशह विहीन। अब नकली दांत लगाने का समय आ गया है। दशह विहीन जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम, वृद्ध हो चुके हैं, अब डंडा पकड़ लिया हमने हाथ में, खुद से चला भी नहीं जाता, अब तो घुटनों में दर्द हो गया है,
वृद्धो याति गृत्वा दंडम, अब मैंने डंडा पकड़ लिया है। तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, उसके बाद भी जो आशाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। अभी भी आशा है कि मैं सुखी होऊंगा, अभी भी आशा है कि मुझे ये चाहिए, अभी भी आशा है कि मैं सुंदर दिखूं, अभी भी आशा है कि मैं जवान रहूं। अरे बाप रे बाप, ये बार बार भगवान जो है ना हमारे को वार्निंग देते हैं। लेटर आता है, पकड़ो पकड़ो, नोटिस आया कोर्ट का, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अभी सुधर जाओ। आंखों की रोशनी कम हो गई, नोटिस आ गया भगवान का कि अरे अब समय आ गया है, भक्ति करो। कान से सुनाई कम देने लग गया है, नोटिस एक और आ गया, पकड़ो पकड़ो नोटिस, जल्दी भक्ति में लगो। घुटनों में दर्द चालू हो गया है तो एक और नोटिस आ गया, पकड़ो भाई, जल्दी करो भक्ति, नहीं तो तुम्हारा समय आ गया है। लेकिन समय कहाँ, मृत्यु को कहाँ देख पाता है वो तो देखता है कि मैं सुखी कब होऊंगा। न तब तदपि न मुच्यते आशा पिंड, अभी भी आशाएं लगी हुई हैं कि मैं और मेरा, मैं और मेरा, है ना। तो बहुत सुंदर इसमें एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, श्लोक नहीं पद है बेसिकली, नारी स्तन बर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोघा वेशम एतन मानसा व आदि विकारम मनसी विचिंतय वारम वार। नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी का स्वरूप देख के, उसके जो है ना पूरे बॉडी के शेप को देख के बहुत अट्रैक्शन हो जाता है ना। कह रहे हैं नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा माघा मोहावेशम, ये सब देख के लोग मोहित हो जाते हैं। अरे वाह। फिर क्या कह रहे हैं, एतान मानसः व आदि विकार, अरे ये कुछ नहीं है, ये तो विकार है बॉडी के, ये विकार हैं, ये मांस जो है ये विकारों की तरह हमारे शरीर में आ गया है, इस पे क्या अट्रैक्ट होते हो। मन सी विचिंतय वारम वारम, इसका चिंतन करो भाई, तुम किस पे कहाँ पे मोह लगा रहे हो। ये शरीर तो क्या है, एक पॉलिथीन के समान पैक कर दिया गया है, किसका, रक्त मांस पीप मज्जा का। इसके अंदर क्या है, केवल मांस है, मज्जा है, रक्त है। कहीं से भी काटोगे तो क्या निकलेगा, खून निकलेगा, पीप निकलेगी, जितने भी छिद्र हैं उसमें से क्या अच्छा निकलता है, कुछ भी अंदर से कुछ अच्छा नहीं निकलता। केवल मक्खी बैठती है मरने के बाद, और मक्खी कहाँ बैठती है, गंदगी में ही बैठती है ना। तो ये क्या है, हम जो है अपने शरीर को क्या मान के चलते हैं, वाह वाह हमारा तो ब्यूटिफिकेशन करते रहते हैं, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। अरे कुछ भी नहीं है, सुंदरता की चीज क्या है इस शरीर में, कुछ भी नहीं। और क्या कह रहे हैं इसमें आगे, माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरित निमेश कालम सर्वम मायामय मिद मिखिलम हित्वा ब्रह्म पद त्वम प्रविश विदित्वा। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, मैंने क्या किया पूरा जीवन, अपने धन पे, अपने यौवन पे, अपने जनों पे मैंने क्या किया, गर्व किया। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, अपने पे, अपनी शक्ति पे, अपने शरीर पे, अपने पत्नी अपने बच्चों पे, अपने मित्र मंडलियों पे, अपने रिश्तेदारों पे मैंने क्या किया, गर्व किया। अपने धन पे हमेशा मैंने प्राउड फील किया। हरत निमेषत काल सर्वम, इसका कितने काल तक रहेगा ये, कितने काल तक तुम्हारे पास शक्ति रहेगी, कितने काल तक तुम्हारे पास धन रहेगा, कितने काल तक तुम्हारे अपने रहेंगे। मायामय मायामय मिद मिखिलम हितवा, ये सब माया के द्वारा कुछ समय के लिए दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा है, तुम, अरे वाह वाह आप तो श्रेष्ठ हो, आप तो सबसे उत्तम हो, आपके तो कितने सारे लोग हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। ये माया दिखा रही है कुछ काल के लिए, लेकिन ये निमिष काल है, ये कुछ काल के लिए। हमारा जीवन 50 साल 100 साल से ज्यादा तो नहीं है कि नहीं। और देवताओं का जीवन कितना होता है, हमारे से बहुत ज्यादा होता है। हमारा 1 साल उनका 1 दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का हम जानते हैं, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में हमारा जन्म भी होता है और हमारी मृत्यु भी हो जाती है ना। हमारा जीवन उनका 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है, उससे भी कम हो सकता है। तो हमारी कोई है लंबा आयु है क्या हमारी, कुछ नहीं। अगर हम पूरी इस सृष्टि के हिसाब से टाइम फ्रेम में बिठाएंगे अपने आप को, तो हमारी अस्तित्व एक डॉट के बराबर भी नहीं है। एक जो एक केवल पॉइंट होता है ना, उतना भी नहीं अस्तित्व, हमारा जीवन और मृत्यु उसमें खत्म है। इतने बड़े बड़े राजा है इस संसार में, कौन है आज, कोई है,
हस्तिनापुर पूरा राज्य, पूरा सम्राट थे युधिष्ठिर, आज हैं, नामो निशान नहीं है, कोई महल नहीं दिखता उनका, है कहीं कहीं अवशेष तो बचे हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कोई भी परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन लोग यहाँ परमानेंट नेचर के लिए बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं, मेरा ये अस्तित्व, मेरा ये पद, मेरा धन हमेशा रहेगा, मेरे जन हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं, कहीं नहीं रहने। ब्रह्म पद तम प्रविश विदित्वा, ब्रह्म के लिए तुम प्रयास करो मेरे भाई, इन सबको छोड़ो। तो भज गोविंदम जो होता है ना, इसको कहते हैं मोह मुदगर। मोह मुदगर समझते, मुदगर मीन्स गदा, जिससे भीम ने दुर्योधन को मार दिया था, है ना, गदा। तो यह जो मोह मुदगर है, यह मुदगर मीन्स किसका नाश करता है? मोह का नाश करने वाला है भज गोविंद। जो हमारे मोह है ना, अपनों पे, अपने धन पे, अपने पद पे, प्रतिष्ठा पे मोह फंसा हुआ है, उसका नाश करता है। और ये अस्तित्व को सामने निखार के लाता है कि देखो सच्चाई क्या है, तुम कहाँ फंसे हुए। एक श्लोक आता है भगवत गीता में 2.16, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इवनिंग की क्लासेस में। याद है 2.16 कौन पढ़ाया था? रोनी नंदन प्रभु पढ़ाए थे कि गौतम बुद्ध प्रभु पढ़ाए? कौन पढ़ाया था? हरि बोल। गौतम बुद्ध प्रभु आप पढ़ाए थे क्या? नहीं आता प्रभु जी। याद नहीं है। 2.16, न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष सॉरी, एक सेकंड, मैं कुछ गलत। हाँ, ये अभरयोपि दृष्ट्वा अंतस्त्वः अन्य अन्योस्तत्व दर्शिभिः नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वः अन्योरस्तत्व दर्शिभिः। तो इसमें कहते हैं तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मीन्स भौतिक शरीर जो है, उसकी तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत जो आत्मा है अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों के प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तत्वदर्शियों ने क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो असत है, क्या है असत, क्या है? शरीर असत है, उसकी कोई कोई वो नहीं है, लाइफ नहीं है ना। और जो सत है, आत्मा है, वो कभी मरता नहीं है, अपरिवर्तित है ना? कभी आत्मा को न भिगोया जा सकता, न बदला जा सकता, कभी नहीं बदलती आत्मा, हमेशा हमेशा नित्य वही रहती है, सनातन काल से वही है और हमेशा वही रहेगी, है ना। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, उसमें कहते हैं अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वेन नानु शोचन्ति तुम अर्हसि। सेकंड अध्याय का है, कौन सा नंबर श्लोक है देख के बताता हूँ। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते, इसको क्या कहते हैं? अविकार्यो अयम। 2.28 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। उसमें कहते हैं यह जो आत्मा है अव्यक्त है, इसको कोई बता नहीं सकता कैसी है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम, इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये कैसी है, क्या है इसमें, क्या क्या इसके गुण है, क्या अवगुण है, सोच भी नहीं सकता। अविकार्यो अयम, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता, हमेशा सनातन सदैव सदैव के लिए ऐसे ही रहती है, कभी कोई इसमें बदलाव नहीं आता। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। देही नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् एवं विदित्वेन नानो शोचन्ति तुम अर्हसि। नहीं, देही नित्यो अवध्यो अहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि, ऐसा श्लोक। तो देही जो है मतलब आत्मा है, नित्यो अवध्यो अयम, ये नित्य है, अवध है, इसकी कभी भी वध नहीं किया जा सकता। और देहे सर्वस्य भारत, ये हमेशा देह के अंदर रहते हैं, कभी भी शरीर के बाहर नहीं रहते। आत्मा जनरली शरीर के अंदर रहती है, कभी देवताओं के शरीर में, कभी यातना शरीर में, कभी अतिवाहक शरीर में, कभी प्रेत शरीर में,
ऐसा रहती है आत्मा, शरीर में ही रहती है ना। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, हमेशा हमेशा जो है ना, हमेशा आप इसको देखोगे, सभी सभी शरीर के अंदर आत्मा को ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। आत्मा है इसीलिए वह शरीर चल पा रहा है, अदरवाइज आत्मा के बिना तो शरीर चल भी नहीं पाएगा। तो बेसिकली आत्मा को अलग देखना है हमको शरीर से, है ना। शरीर की जो है कोई चिर काल तक नहीं रहने वाला, शरीर तो कुछ काल के लिए मिला। आज अरे हम इसी शरीर की बात करते तो यही शरीर हमारा जा चुका है। जो साइंस भी कहती है 12 साल में व्यक्ति का पूरा शरीर बदल जाता है, पूरा शरीर। जो पुराना शरीर था वह शरीर नहीं रहता। साइंस कहता है जो एटम्स होते हैं हमारे शरीर के, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी लाइफ होती है, वो लाइफ खत्म होती है, नए टिश्यूज आते हैं, पुराने टिश्यू चले जाते हैं। तभी तो शक्ल बदल जाती है, शक्ति बदल जाती है ना। सब बदल जाता है धीरे धीरे, विचार बदल जाते हैं व्यक्ति के, सब बदल जाता है धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि शरीर ही बदल गया। प्रभुपाद कहते थे जिस भी व्यक्ति ने 12 साल तक लगातार केवल और केवल कृष्ण का प्रसाद खाया ना, तो उसका जो शरीर बन जाएगा वो केवल प्रसाद का शरीर बनेगा। क्योंकि जो हम खाते हैं उससे हम धीरे धीरे शरीर बनता है। एक छोटा सा बच्चा जैसे 1 साल का, वो मुश्किल से 5 किलो का होगा, लेकिन व्यक्ति जब बड़ा वही हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, तो 50 किलो का हो जाता है। तो क्या 45 किलो उसके शरीर में क्या गया, क्या चीजें ऐड हो गई उसके शरीर में? 45 किलो। जो 5 किलो का बच्चा था वो 45 किलो का कैसे, 50 किलो का कैसे हो गया? उनको खिला खिला के हमने उसका शरीर बना दिया ना। जो रोटी खाए उसी का तो मांस बना, मज्जा बना, बोन्स बने, बुद्धि बनी, अंग बने धीरे धीरे, वही तो रोटी का बनाना। तो जो खाते हैं उसका शरीर बनता है। इसीलिए जो लगातार 12 साल तक प्रसाद पाएगा तो उसका शरीर पूरा का पूरा प्रसाद का बन जाएगा। और उसके बाद जो वो कहेगा वह सत्य होगा, लगातार 12 साल तक। लेकिन प्योर प्रसाद पाएगा तो, केवल और केवल कृष्ण प्रसाद पाएगा तो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बहुत रोज हम मरते जा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं। एक हमने पहले भी पढ़ा था 1.3.17, जहाँ पे विदुर जी जो है उसको चमकाते हैं अपने भाई को, धृतराष्ट्र, है ना। 1.13.17 उसमें भी यही कहते हैं, अरे तुम कब तक यहाँ पे रहोगे, कुत्ते की तरह रह रहे हो तुम यहाँ पे, और जो है भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो। याद है बोला था उन्होंने, जाओ जंगल जाके भगवान की प्राप्ति करो। एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमक्तानाम तदीहया अत्यक्रमाद विज्ञातः कालः परम दुस्तर। उसमें कह रहे हैं जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक तृप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही दर दबोचता है। वो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते कि काल भी आने वाला है, मेरी मृत्यु आने वाली। वो अपने में ही लगे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, ज्ञान और वैराग्य आता है। हमने पढ़ा था ज्ञान, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से इसका इफेक्ट क्या है कि व्यक्ति के जीवन में ऑटोमेटिकली ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। 1.2.7 1.2.7 उसमें कहा था वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता ज्ञान जन यत याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। अहेतुकी उनकी कृपा होती है, अहेतुकी। जैसे ही हम भगवान की श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं तो उनकी अहेतुकी कृपा से क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है और वैराग्य आता है। तब हम समझते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को अपने कर्मों पे ज्यादा ध्यान देना है, न कि परिवार पे, न कि पत्नी पे, न कि बच्चों पे, न कि मेरे रिश्तेदारों पे, मैं खुद। तो इसमें जो है तात्पर्य में कहते हैं यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है वह यहाँ ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं, सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं, है ना। इंद्र और इंद्र गोप हमने पढ़ा था, एक उसमें आता है ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं इंद्र और इंद्र गोप सभी के सभी कर्मों के अंतर्गत हैं। एक इंद्र गोप कीड़ा होता है जो उसकी आयु बहुत कम होती है
और एक इंद्र होता है राजा इंद्र, जो स्वर्ग का राजा है, उसकी आयु लाखों लाखों वर्ष है, और इंद्र गोप कीड़ा की आयु मात्र कुछ क्षणों की होती है। दोनों अपने कर्मों के अधीन हैं, दोनों में वही एक ही आत्मा है। इंद्र भी एक दिन हो सकता है इंद्र गोप न बन जाए, और गोप इंद्र जो है वो एक दिन इंद्र न बन जाए, ये भी हो सकता है। और कह रहे हैं, यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात संताने परिजन समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। पूर्वजों को जब देखता है व्यक्ति कि मेरे दादा चले गए, मेरे दादी चले गए, उनके माता पिता जा चुके हैं, तो भी ये अनुभव नहीं करता है कि मेरे पुत्र पुत्री और मैं एक दिन जाने वाला। वो ये नहीं सोच पाता व्यक्ति। कौन? गृहेषु गृह मेधी नाम, जो गृह में फंसा हुआ। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, स्वप्न तुल्य। जितनी देर हम यहाँ रहते हैं वो स्वप्न के समान है। उस दिन कौन मेरे से वीडियो मैंने दिखाया, मेरा एक छोटा सा वीडियो था, हाँ, मैंने उसमें किसी को वीडियो दिखाया था, जिसमें मैंने कहा ये सपने के समान है, पता ही नहीं पड़ता है, एक शरीर चला जाता है, दूसरे शरीर में आ जाते हैं, दूसरे शरीर चले जाते हैं, तीसरे में आ जाते हैं। ये सपने के समान चलता है हमारे जीवन में। और हमको आज इस जीवन में, तो पिछले जन्म में क्या थे गौतम बुद्ध प्रभु, आपको याद है क्या? पिछले जन्म की पत्नी बच्चे याद हैं? पिछले जन्म में आपने किसका मर्डर किया था, याद है? नहीं, नहीं किया होगा, मजाक चल रहा। तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता पिछले जीवन में, तो हम इस जीवन का अगले जीवन में कैसे याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं? कभी याद नहीं रख सकते। तो भी फंसे पड़े रहते हैं, मैं मेरा, मैं मेरा, मेरा ये, मेरा वो, अरे इसके लिए पाप कर लो, उसके लिए पाप कर लो। अरे तुम्हारा कोई है ही नहीं, छोए, एक दिन मर गए, उसके बाद कोई लेना ना देना, कभी दोबारा नहीं आना, कभी किसी से मिलना ही नहीं दोबारा। तभी तो एक उसमें चाणक्य जी कहते हैं ना, जब दोबारा आना ही नहीं है तो भले जो है उधार लेके घी पियो, पैसा लो दूसरों से और ऐश के साथ रहो, क्योंकि दोबारा तो कभी आना नहीं है। दूसरों को, कुछ लोगों का कंसेप्ट क्या होता है कि घी पी के मजे करो, उधार लेके जियो, ऐश करो, क्योंकि दोबारा आना नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं दोबारा आना नहीं है, लेकिन इसलिए इसमें फंसो मत, छोड़ो इसको। तो ज्ञानी जो होते हैं वो ये मार्ग अपनाते हैं, और अज्ञानी जो होते हैं वो मार्ग अपनाते हैं कि ऐश करो, पियो, खाओ, मजे करो। तो ये स्वप्न तुल्य है बेसिकली, है ना। एक सपने का क्या कभी सुख और दुख हमको वाकई में अफेक्ट करता है? अगर सपने में हमने कुछ पा लिया, बड़े प्रसन्न हो गए, तो क्या वाकई में पा लिया? या सपने में कभी किसी ने हमको मार दिया, चाटा मार दिया, चाहे मर्डर ही कर दिया सपने में, और वाकई में आंखें खुलती है, ओहो पसीना पसीना हो जाते, देखते नहीं मैं तो ठीक हूं, मेरा तो कोई मर्डर नहीं हुआ। तो वैसे ही इस संसार का सुख दुख स्वप्न तुल्य है, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगले जीवन में जाएंगे तो सब छूटने वाला, कुछ याद नहीं रहेगा, ना सुख न दुख, न अपना न पराया, कुछ नहीं। ये स्वप्न तुल्य है। तो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण क्या है? क्यों आसक्ति करते हैं? अन्यथा अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर स्वयं की, अच्छा ये एग्जाम्पल चल रहा है, उपमा चल रही है कि एक सागर है, उसमें तरंगे चलती है ना, ऐसे ऐसे लंबी लंबी तरंगे, लहरें आती हैं। वह भौतिक प्रकृति जो है ना, ये एक सागर के समान है, जो हमारे जीवन में तरंगे तरंगे डालता जाता है। कभी बड़ी बड़ी तरंगे आती हैं, कभी छोटी छोटी आते हैं, कभी उसमें बुलबुले आते हैं, बुलबुले। तो बुलबुलों की उपमा दी गई है कि बुलबुले कौन है? वो हमारे पत्नी, संताने, समाज, देश इत्यादि, ये बुलबुलों के समान। कितनी देर, कितने दिन के लिए रहेंगे? थोड़ी देर बुलबुला आएगा और चला जाएगा, अस्तित्व पर हमेशा के लिए नहीं है। तो बेसिकली सब किसी को एक न एक दिन मरना है। अब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवृतनो अर्जुन मामुपेति तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेके छोटे से छोटे चींटी तक सबको मृत्यु की ओर जाना है, धीरे 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 धीरे। लेकिन मेरे को जो प्राप्त कर लेगा उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा।
अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य यस्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वह इस दोबारा मृत्यु संसार वर्तमनि इसमें नहीं आता, इससे चक्र से बाहर निकल जाता है। एक लूप चल रहा है, लूप ऐसा, उसमें हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं। इधर से एग्जिट करने का, निकलने का रास्ता क्या है? कृष्ण की भक्ति। ये साइंस है। हेल्प मांगते हैं कि नहीं? अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो किसी उच्च पद वाले व्यक्ति के पास जाते हैं ना, हमारी मदद कर दो नेताजी, हमारी मदद कर दो कलेक्टर साहब, अरे मंत्री जी प्लीज मदद कर दो, हम फंस गए हैं। कई बार होता है, देखा गया कि कोई रैकेट फंसा देता है ना, किसी को ब्लैकमेलिंग करते हैं, उससे पैसे पे पैसे लेते जाते तो पुलिस के पास जाते हैं, व्यक्ति बचा लो मेरे को, ये लोग फंसा रहे हैं मेरे को, गलत आरोप लगा रहे हैं। तो पुलिस जाती है और सबको धर दबोचती है और इसको उस चुंगल से बाहर निकलती है। वैसे ही हम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं और कृष्ण के पास जा रहे हैं और कृष्ण से हम मदद मांग रहे हैं। तो कृष्ण इतने सक्षम है कि हमको इस मृत्यु संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, और किसी में ये शक्ति नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब कोई तकलीफ में जाते हैं, जब कोई तकलीफ होती है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके पास शक्ति हो उससे निराकरण करने की, उसका सल्यूशन प्रदान करने की, तभी हम उसके पास जाते हैं। ऐसे किसी के पास भी जाते हैं क्या? ऐसे किसी के पास भी नहीं चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे कोई हेल्प तो कर नहीं सकता, उसको बताने का क्या मतलब? या तो कुछ हेल्प करे तभी बताएंगे ना। ऐसे ही कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमको मुक्ति प्रदाता, एक मुकुंद, एक ही मुकुंद है जो मुक्ति प्रदाता है। इसीलिए हमको उनकी शरण में जाना है ताकि हम इस चक्र से बाहर निकल सकें। ठीक है, समय तो हो गया मेरे ख्याल से। यस, समय हो चुका है। तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड का यूज किया हो, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगा। बाकी भक्तों ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया। आपने एक वर्ड यूज किया प्रभु जी, नोटिस। तो हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य जीवन है, जैसा जैसा पहले वो बेबी रहेगा, बड़ा होगा, उसके बाद जवान होगा, फिर बुढ़ापा आएगा। अब चूंकि जब बुढ़ापा आता है तो मनुष्य सोचता है, यार देखो प्रकृति ने क्या मुझे बनाया, पहले मैं कितना अच्छा जवान था, बढ़िया खाता था पीता था, एक्स वाई जेड जो, लेकिन अब मैं बुढ़ापा हो। लेकिन भगवान की ये विशेष कृपा समझनी चाहिए कि हमको ये सिम्टम दिया कि भाई मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ रही, नजर के चश्मे लग रहे हैं, दिखाई कम दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है, हाथ कांप रहे हैं, चमड़ी शिथिल होती जा रही है, चलने में दिक्कत जा रहा है, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कब्ज हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बुढ़ापे में हमको ये नोटिस मिल रहा है, मतलब लक्षण आता है। तो कहने का मतलब ये भी भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है कि हमको पता चल रहा है कि भाई बुढ़ापी की ओर अग्रसर है। तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए, अगर जिसने पूरी जिंदगी भर अगर भक्ति नहीं की होगी, आपके पास अभी भी समय है। अगर 70 साल की एज में आपको ये समझ में आ गया कि 70 साल मैंने घूमा फिरा, भोग भोगा, भगवान की भक्ति बिल्कुल नहीं की, तो एटलीस्ट हमारे पास जो बचा हुआ जो आयु है, अभी 70 साल में फिर 80 90 100 साल में मर जाएंगे, तो हमारे पास 30 साल है भक्ति करने के लिए भगवान कृष्ण की। हम कुछ समय हमको भक्ति करनी चाहिए, एकादशी करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों को जोड़ना चाहिए और आत्म साक्षात की ओर अग्रसर होनी चाहिए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बुढ़ापा है प्रभु जी, मेरे अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है कि हमको बुढ़ापा दे रहे हैं। सपोज अगर देवता होते, हम जानते हैं प्रभु जी, हमारे जो देवता है उनकी जो आयु होती है वो एक मनवंतर होती है, और एक मनवंतर में होता है 71 चतुर्युगी। और उसमें भी अगर हम एक चतुर्युग की बात करें, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो ये लाखों वर्ष है ना, 71 चतुर्युग मतलब एक मनवंतर, और उसमें भी हमको बुढ़ापा नहीं होता। तो ऐसा अगर भगवान ने हमको बनाया होता कि भाई हम एक मनवंतर तक जीवित रहे, तब तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा, तो भक्ति नहीं करेगा। अब चूंकि वो हमेशा जवान ही रहेगा, तो उसको ये रहेगा, यार मैं तो हमेशा जवान, भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। तो इसमें भी भगवान की विशेष कृपा है कि हमको ये नोटिफिकेशन है कि भाई हम बूढ़ा हो रहे हैं, ये हमारा अंतिम चरण है, तो हमको भक्ति में लग जाना। तो ये मैं कहना चाह रहा था। हरे कृष्ण। थोड़ा सा प्रभु शॉर्ट में बोला करो, दूसरों को भी बोलने का मौका दिया करो। जी जी, यस, कोशिश गौतम बुद्ध। करूंगा।
गौतम बुद्ध प्रभु सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, प्रणाम। प्रश्न भी है प्रभु जी, ये वाले श्लोक भी ले सकते हैं क्या इस रेफरेंस में? जैसे यहाँ लिखा है, हमारी मित्र कुटुंबी और तथाकथित पत्नी, मतलब जो है कि हमारी रक्षा नहीं कर सकते। वन इसका लेख में अध्याय 13 में जो श्लोक क्रमांक 46 है, वो ले सकते हैं प्रभु जी, काल कर्म गुणाधीनों वाला? हाँ देखो, काल कर्म गुणाधीनो देहो एम पंच भौतिकम कथम अनस्तु गोपायत सर्पग्रस्तो यथा परम। हाँ बिल्कुल सही है कि व्यक्ति जो है वो तो सर्प के मुख में फंसा हुआ है, और उसके जो है कैसे किसी की रक्षा कर सकता है? वो स्वयं जब सर्प के मुंह में फंसा हुआ है तो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता वो, है ना। कथम अन्यस्तु गोपायत, कैसे किसी की रक्षा कर सकता है? वो तो खुद मृत्युशील है। तो वो खुद काल कर्म गुणाधीन हो, काल कर्म और गुण के अधीन है, तो वो दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। यस, ले सकते हैं। तो बहुत, ऐसे तो बहुत है, बराबर, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लास्ट में हाँ आपने बोला चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबको मृत्यु में जाना है, और जो मुझे प्राप्त करेगा भक्ति करता है जन्म मृत्यु के चक्र में से निकल जाता है कृष्ण जी के। तो ये कौन से भगवत गीता का कौन सा श्लोक है प्रभु जी? देखिए, 8 पॉइंट जो है 15 है शायद, एक मिनट में बता रहा हूँ। इसमें बताते हैं कि ब्रह्मा से लेके 8.15, जी। नहीं 8.16, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुनन माम उपेत्य तु कौन्त्वे पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। जी। और एक और श्लोक में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है। 9.03, अश्रद्धानः पुरुषस्य धर्मस्य से परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो ये संसार मृत्यु का जो जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है इस संसार में। इस जन्म मृत्यु के चक्र से जिसको निकलना है वो मेरी अगर पूजा भक्ति करेगा तो मैं उसको इस संसार से बाहर निकाल दूंगा और शाश्वत जीवन प्रदान करूंगा। कहाँ पे? मेरे धाम पे। वो मेरे धाम पे आता है। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। वहां लिखा है न निवर्तन्ते, और यहाँ लिखा है निवर्तन्ते, है ना। 9.03 में कहे कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, बार बार यही आएगा, लेकिन वहां कह रहे हैं न निवर्तन्ते, दोबारा नहीं आएगा। जो भगवान के धाम में चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा मृत्यु नहीं होगी। वहां पे न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है। वहां केवल और केवल शाश्वत आनंद है। वहां पे केवल और केवल भगवान की भक्ति है और कुछ नहीं। भगवान की भक्ति है वहां पे, भगवान का संग है, भगवान के साथ रहना है वहां पे हमारे को। ना कोई वैकुंठा का नाम ही है वैकुंठा, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई कुंठा ही नहीं है। कुंठा मीन्स एंजाइटी, परेशानी। वहां कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उसका नाम है वैकुंठा। तो जब वहां जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम कृष्ण के अंश हैं, हमारा जो आत्मा है वो कृष्ण का अंश है। कृष्ण कृष्ण सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। लेकिन हम इच्छाओं के कारण इस संसार में फंस जाते हैं, और दोबारा हर बार इस शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। शरीर में आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो कृष्ण अपनी प्राप्ति करा देते हैं और इसे संसार से बाहर कर देते हैं। प्रभु जी, और लास्ट वाला श्लोक प्रभु जी एक बता रहे थे सर्प वाला, कौन सा? अच्छा, वो श्रीमद् लास्ट। भागवतम, हाँ श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जी। मैं श्लोक नंबर बता रहा हूँ। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम। ये जो हमारा शरीर है ये काल और कर्म के अधीन है। काल और कर्म 1.13.46। काल कर्म गुणाधीनो, गुणों के अधीन है। तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन है हमारा शरीर। ये इन्हीं के अंतर्गत कार्य करता है। हमको लगता जरूर है हम कार्य करा रहे हैं इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुणों के अधीन है। देहो अयम पंच भौतिकम। ये जो हमारा देह है ये 5 चीजों से बना है। भ से भूमि, ग से गगन, अ से आकाश, ने अग्नि, न से नीर, और व से भगवान, न से नीर, व से वायु। तो इस प्रकार 5 तत्व रहते हैं ना, हम जानते हैं। तो 5 तत्वों से ये शरीर बना है। कथम अन्यस्तु गोपाय, तुम कैसे किसी की रक्षा कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? तुम्हारा तो खुद, तुम दूसरों के अंडर में रहते हो।
कैसे तुम दूसरों की रक्षा कर सकते हो? सर्प ग्रस्तो यथा परम, तुम्हारे को तो अजगर धीरे धीरे खा रहा है, ऑलरेडी तुम उसके मुंह में फंसे हुए हो। एक दिन पूरा का पूरा निकल जाएगा, तब मृत्यु आएगी तो पूरा का पूरा चले जाएंगे उसके मुख के अंदर। अभी थोड़े 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 रोज हमारे को खाता है वो। जैसे सांप होता है ना, वो एक साथ पूरा गप करके नहीं खा लेता, वो धीरे 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 स्लोली 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 अंदर लेते जाता है। तो वैसे ही हम भी स्लोली 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 मृत्यु के जबड़े में फंसे हुए, धीरे 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 हमको एक दिन पूरा खा जाएगा। तो तुम खुद फंसे हुए हो तो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हो? तो ये बता रहे हैं श्लोक में। जी प्रभु हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस, रोहिणी नंदन प्रभु। प्रभु जी, किससे नहीं था, जिज्ञासा थी। जैसे इंद्र जो भी डाउनफॉल होता है तो यहाँ पृथ्वी में जैसे हमने सुना था कि शायद चींटी या कुछ शरीर प्राप्त किया था, जो भी है। तो वैसे ब्रह्मा जी का, जैसे अभी हरिदास ठाकुर जी भी आए थे, ब्रह्मा जी थे, उसके बाद हरिदास ठाकुर के रूप में आए इसमें। तो ब्रह्मा जी का और कुछ ऐसा कुछ स्टोरी आती है क्या प्रभु जी की, जो से इसमें पृथ्वी लोक में आना पड़ा उनको कुछ अलग से योनि में, कोई ऐसा ब्रह्मा हो? नहीं, और ऐसा नहीं, मैंने नहीं सुना है। जनरली ब्रह्मा जो होते हैं ना, वो जनरली नहीं आते, क्योंकि उनको स्वयं कृष्ण जो है ना, हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में कि स्वयं चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को नॉलेज दे देते हैं भगवान अपना पूरा। और ब्रह्मा जी, ठीक है, यद्यपि हैं थोड़े थोड़े रजोगुण में हैं, कभी कभी कोई ऐसा गड़बड़ कर देते हैं, जैसे हरे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। माता जी हरे कुछ कृष्णा कहें? प्रभु। यस। प्रभु जी, प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, रोहिणी नंदन प्रभु जी पूछे ना, तो मैं बता रही हूँ, आपको सही लगे तो देखिएगा। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी ही थे। हरिदास ठाकुर जो हमारे हैं ना, जो अभी उनका आ, आविर्भाव दिवस आया था, तो जो हरिदास ठाकुर हैं ब्रह्मा जी थे। और जो प्रभु जी कह रहे हैं ना कि नारद ने सुअर का जन्म लिया था, नारद सुअर योनि में आए थे, और नहीं हरिदास नहीं, ठाकुर बन के इंद्र। ब्रह्मा जी आए थे शायद। नहीं, नारद स्वर योनि मैंने नहीं बोला माता जी, मैंने इंद्र को बोला, शायद चींटी की योनि में आया था या कुछ भी योनि में आए नहीं थे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नारद जी नहीं, इंद्र आए थे सुअर की योनि में, और ब्रह्मा जी आए थे हरिदास ठाकुर की योनि में। क्योंकि ना ब्रह्मा जी जब भगवान के ऊपर डाउट करते हैं ना कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो बाल सखाओं के जूठन खा रहे हैं और गौ के पीछे दौड़े जा रहे हैं, रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को डाउट होता है ना, उनके मित्रों को छुपा देते हैं वाली कहानी आती है ना प्रभु जी, लीला उनकी। ब्रह्म तो विमान ब्रह्मा में। जी इसीलिए हरिदास ठाकुर बन के ब्रह्मा जी आए थे प्रभु जी। ये फैक्ट है प्रभु जी, मैं अपने गुरु महाराज जी से सुनी हूँ। तो हम तो ये बता चुके, हम थोड़ी बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। हम भी नहीं तो ये प्रभु जी। बता चुके, हमने भी तो ये बताया हुआ है माता जी, हमने भी तो ये बोला हुआ है कई बार, ऐसा तो नहीं। जी प्रभु जी, और आपने भी बताया है जी। तो तो ये तो जो जो प्रभुपाद ने बोला है। मैं ऐसी सवाल सुन पाई प्रभु जी कि हाँ माता रोहिणी जी, हम नंदन समझ प्रभु गए। जी यही पूछ हाँ रहे हैं, क्या सुन पाई? हाँ, तो आप जो उनके सवाल का उत्तर जो है ना, वो आप नहीं दे रहे हो। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी किसी और योनि में आए थे क्या? वो अलग चीज है कि हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, क्योंकि उन्होंने अपना प्रायश्चित के लिए आए थे। लेकिन एज सच उनका जन्म, वो तो चॉइस करके आए थे ना, उन्होंने चॉइस करी थी कि मेरे को इनकी सेवा करनी, प्रायश्चित करनी, इसलिए मैं आपकी सेवा में जाऊंगा पार्षद बन के आपका। तो वो गए थे। बाकी एज सच ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी को कोई दूसरी छोटी योनि मिल जाए, ऐसा कोई हमारे पास उदाहरण नहीं मिलता है ना। जी प्रभु, मैं हाँ जन्म ही सुन पाई थी प्रभु जी, क्षमा चाहूंगी, और आप हाँ हाँ, मुझे नहीं क्लियर ठीक कर है। दिए उसके लिए भी थैंक यू। जी जी माता जी, समझ गया मैं। ठीक बात है। आप हरिदास ठाकुर का उपमा दे रहे हो, ठीक है, वो एक्चुअल में जन्म नहीं है, उन्होंने तो चॉइस करके सेवा करी थी वो। ये पूछ रहे हैं काल कर्म, जैसे कर्म और काल के अधीन रहते हुए इंद्र को दूसरी दूसरी योनियों में जाना पड़ता है, चींटी की योनि में जाना पड़ा। अब इंद्र का पद छूट गया, अब वो इंद्र दोबारा नहीं बनेगा, वो इंद्र अब नीचे आ गया। वैसे ब्रह्मा जी का हमने ऐसे उपमा नहीं सुनी कि नीचे कभी आ गए वो, अब उनका पतन हो गया ब्रह्मा जी का, अब दोबारा वो ब्रह्मा नहीं रहे, ऐसा मैंने नहीं सुना। हो सकता है किसी ग्रंथ में या किसी ने बताया हो, या किसी अन्य ब्रह्मांड में ऐसा हुआ हो, क्योंकि एक ब्रह्मांड है। ये चीज जरूर मैंने सुनी है कि ब्रह्मा का जो पद है ना, वो ऐसे जीव को दिया जाता है जो अपने पूरा जीवन निष्ठा के साथ अनेक अनेक 100 योनियों तक, 100 जन्मों तक पूरी निष्ठा के साथ सारे कर्म करता है, उसको ब्रह्मा का पद मिलता है।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी ब्रह्मांड में कि ऐसा जीव होता ही नहीं है जिसने पूरा 100 जन्मों तक पूरी निष्ठा के साथ सारे कर्म किए हों। तब ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान जो विष्णु है वो ब्रह्मा का पद संभालते हैं और स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। ये मैंने जरूर सुना है, ये मैंने पढ़ा है कि ब्रह्मा कई बार जीव नहीं बनता, कई बार स्वयं भगवान भी ब्रह्मा बन जाते हैं। तो लेकिन ब्रह्मा का पद से कोई नीचे गिर जाता है ऐसा मैंने नहीं सुना है ना। ब्रह्मा की जैसे आयु कंप्लीट हो जाती है, 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं, तो वो स्वयं भगवत धाम को वहां से डायरेक्ट चले जाते हैं, है ना। इसी को हमने कहा था ना, क्रम क्रम वाइज जो है ना, जिसको बोलते हैं ना एलिवेशन, क्रम वाइज 2 तरह का मुक्ति होता है। एक क्रम मुक्ति, धीरे धीरे ऊपर 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 जाते फिर वहां से ऊपर निकल जाते हैं, और एक होता है डायरेक्ट भगवान के भगवत धाम जाना। तो डायरेक्ट तो भक्ति के साथ जाया जा सकता है, लेकिन क्रम वाइज धीरे धीरे जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी आशाएं रहती हैं और भक्ति भी करता है, आशाएं भी रखती है, भक्ति भी करता है, वो धीरे धीरे ऊपर स्वर्ग जाएगा, फिर उसके ऊपर जाएगा महर लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, फिर ब्रह्म लोक के बाद वो सीधा भगवत धाम को। तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद जी की समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद हरे की राम हरे जय। राम जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।